हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। उम्मीद करते हैं कि हमने जो भी आपको क्लास अपलोड कराया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इससे पहले हमने एज का चैप्टर ख़त्म किया। आज हम बात करने वाले हैं साझेदारी के ऊपर। साझेदारी का चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं साझेदारी का आज का टॉपिक। साझेदारी स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें को क्लियर कर लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे साझेदारी क्या होता है आपको समझिएगा। पहले मान लीजिए मैंने कोई एक बिज़नेस स्टार्ट किया, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है। हमने किसी अपने दोस्त के साथ उसको कुछ शेयर्स मांग कर उसको इन्वेस्ट कर कर उस व्यापार को आगे बढ़ाया, तो ये साझेदारी हो गया। जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई दुकान खरीदा, दुकान के पर्पज़ से मैंने कोई दुकान को मान लो चलाने के लिए खोल दिया। मेरे दोस्त ने मेरे को 12,000 रुपये दे दिया और मैंने 10,000 रुपये लगा दिए। तो हमने जो इसमें इन्वेस्ट किया वही साझेदारी हो जाता है। साझेदारी जो होता है वो पैसा गुणे समय, पैसा गुणे समय जो होता है वही लाभ होता है। जैसे मान लीजिए मैंने 10,000 रुपये एक साल के लिए लगाए और मेरे दोस्त ने 12,000 रुपये एक साल के लगाए, तो एक किस रेशो में बटेगा। मान लीजिए मैंने 10,000 रुपये 12 महीने के लिए लगाए और मेरे दोस्त ने 12,000 रुपये 12 महीने के लिए लगाए। जो इसका रेशियो देखेंगे आप, मंथ से मंथ कट जाएगा और जो इसका रेशियो निकल कर आएगा 5:6। हमने इस रेशियो में इस दुकान में इन्वेस्ट किया। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो मंथ है, अगर मंथ सेम रहता है तब जो पैसे का होता है वही हमारा इन्वेस्टमेंट या अनुपात या लाभ होता है। उम्मीद है कि जो मैंने आपको समझाया आपको समझ में अच्छे से आया होगा। हमारे कहने का मतलब यही था कि अगर टाइम सेम रहता है तो जो इन्वेस्टमेंट होता है वो लाभ में सिर्फ पैसों पर डिवाइड हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है 6,450 को राजन तथा सुरेश के बीच इस तरह बांटा गया कि राजन को प्रत्येक 8 की प्राप्ति पर सुरेश 7 रुपये पाता है, उसके हिस्से का अंतर है। चलिए हम बात करते हैं। कोई एक सुरेश है और एक राजन है। हमें क्वेश्चन में दे रखा है राजन को प्रत्येक 8 की प्राप्ति पर सुरेश 7 रुपये पाता है, यानी जो राजन को 8 रुपये जब पाएगा तब सुरेश 7 रुपये पाएगा। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है और ये हमें रुपए में दे रखा है। इस अनुपात में वो लोग पाएंगे, यानी 8 रुपये जब राजन को मिलता है तो सुरेश 7 रुपये पाता है। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है और हमें इसमें दे रखा है, यानी जो 15 बराबर होगा वो होगा 6,450 रुपये, क्योंकि इसी को हमें इसी को इसमें बांटना है। यानी जो 15 टोटल आएगा उसी को हमें 6,450 रुपये में बांटना है। अब उनके हिस्से का हमें अंतर पूछ रखा है, यानी जो देखेंगे आप इसका जो अंतर आ रहा है वो 1 का अंतर आ रहा है, यानी 1 बराबर क्या होगा यहां से आप फाइंड आउट करेंगे। देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6,450 रुपये गुणे 1/15। आप इसे काटेंगे, 15 चौका 60, आप यहाँ पे 4, आप 15 45 और यहाँ पे एक 0, यानी जो 430 रुपये आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। जैसे हमने पार्टनरशिप को आपको बस शुरू में एक्सप्लेन किया कि अगर मंथ सेम रहता है तब हम मंथ का इसमें गुणा नहीं करते। मान लीजिए कि इसने 12 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया, इसमें 12 मंथ के इसने इन्वेस्ट किया, वो 12 से 12 कट जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं होता है, तब वहां पे पैसे में डिवाइड हो जाता है। हम आगे बात करेंगे, आपको अच्छे से समझाने का एक्सप्लेन करेंगे, आप बस बने रहिए। हम बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ जो कि थोड़ा इसी टाइप का है। देखिएगा, राम और श्याम ने क्रमशः 30,000 रुपये और 40,000 निवेश के साथ व्यवसाय शुरू किया। पहले वर्ष के अंत में उनका कुल मुनाफा 1,400 रहा। राम ने लाभ का हिस्सा कितना होगा। लाभ में राम का हिस्सा कितना होगा, हमें क्वेश्चन दे रखा है। एक राम है और एक श्याम है।
राम ने 30,000 रुपये, 30,000 रुपये और श्याम ने 40,000 रुपये इन्वेस्ट किए किसी व्यापार में। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने 12 महीने ही ले लिया, दोनों ने सेम टाइम के लिए जब इन्वेस्ट किया, तो हम देखेंगे यहाँ पे 12-12 से अगर गुणा करेंगे तो दोनों से दोनों 12-12 कट जाएगा और जो हमारा अनुपात निकल कर आएगा वो सिर्फ रुपये में निकल कर आएगा। ये हमने पहले ही आपको बता दिया है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। यानी इस रेशियो में इन्होंने किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया और जो लाभ निकल कर आया है वो साल के अंत में 1400 रुपये का लाभ निकल कर आ रहा है। अब देखेंगे यहाँ से ये जब इसका काटेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर रेशियो जब निकल के आ रहा है वो 3/4 का रेशियो निकल कर आ रहा है और इन्हीं दोनों का जो लाभ है वो हमें दे रखा है 7 = 1400। इन दोनों का लाभ हमें 1400 दे रखा है और हमसे राम का हिस्सा इसमें पूछ रखा है। अब देखेंगे राम का हिस्सा कितना आ रहा है 3 और यही हमसे पूछ रखा है। जब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप देखेंगे 1400 गुणे 3/7, 7 दूना 14 और जब इसका गुणा करेंगे तो आप देखेंगे 600 और यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। हम इस टाइप से आपको क्वेश्चन कराने का इसलिए प्रयास करते हैं ताकि इस टाइप का क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। अभी जो मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन हर एग्जाम में आ ही जाता है मैक्सिमम तौर पे। अगर साझेदारी से क्वेश्चन पूछता है तो इस टाइप का क्वेश्चन निश्चित तौर पे एग्जाम में आता है। चलिए हम बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन और क्लास पसंद आ रहा है। क्लास पसंद आ रहा है तो शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब भी करवाएं इसको। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है ए, बी एवं सी ने क्रमशः 1.6 लाख रुपए, 4.8 लाख रुपए एवं 0.8 लाख रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। वर्ष के अंत में 1.7 लाख रुपए में से ए का लाभ क्या होगा, यह हमें क्वेश्चन दे रखा है। हम बात करेंगे ए, बी और सी। ये 3 लोग हैं जो क्रमशः 1.6 लाख रुपए और 4.8 लाख रुपए और 0.8 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं किसी बिजनेस में और जो उनका लास्ट में हमें जो प्रॉफिट दे रखा है वो दे रखा है 1.7 लाख और उसमें से हमें पूछ रखा है ए का लाभ क्या होगा। अब देखेंगे यहाँ से दशमलव से जो दशमलव है वो खत्म हो जाएगा क्योंकि 2-2 स्थान पे, एक स्थान पे दशमलव लगा है तीनों। अब हम देखेंगे इसको काटेंगे, 8 दूना 16, 8 छः 48 और 8 एकम 8। यानी जो इनका रेशो निकल कर आया ये रेशो 2 संबंध है, 6 संबंध है, 1 के रेशो में इन्होंने पैसों को इन्वेस्ट किया। अब जब इनका प्रॉफिट होगा तब इसी रेशो में इनको प्रॉफिट मिलेगा। टाइम सेम है। अब हम जब अगला क्वेश्चन जब बात करेंगे इससे आगे जो क्वेश्चन है वो थोड़ा टाइम का डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हमको बताएंगे। अब घबराइए नहीं। अब देखेंगे कि इनका जो यहाँ पे देखेंगे 1 6 7 2 9, ये जो 9 जो है टोटल ही लोग तो है और 1.7 लाख रुपए जो इन्वेस्ट किए हैं। $1.17 लाख रुपए जब इसको डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे 9 एकम 9, 9 27 और यहां पे 000 सॉरी 000, 9 एकम 9, 9 27। ठीक। अब हमसे पूछ क्या रखा है ए का लाभ में क्या हिस्सा होगा या ए का लाभ क्या होगा। अब हमें एक मान पूछ रखा है, यहाँ पे आप देखेंगे 2 और यही हमसे पूछ रखा है। तो आप सीधा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखेंगे 13 दूना 26, यानी जो 26,000 होगा वो ए का लाभ होगा 1.17 लाख रुपीस में। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे तरह से। आप एक कॉपी पेन लीजिए और हर एक क्वेश्चन का नोट करते चलिए ताकि जो आने वाली आपका प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन हो वो आपका कोई भी एग्जाम में आए तो आप उसे छूटे ना। मेरा एक ही मोटो है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए। 2022 में आप नौकरी लें
और अपने घर और परिवार वालों को खुशी दें। थोड़ा सा आप मेहनत करें, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी, ये मेरा आपसे वादा है। बहुत सारी उम्मीदें हैं जो आपसे लगी हुई हैं। आप टाइम को वेस्ट ना करें, आप थोड़ा सा आप मेहनत करें, सफलता आपका निश्चित मिलेगी। थोड़े थोड़े प्रयास से ही आदमी सफल बनता है। उम्मीद है कि मैं जो आपसे कह रहा हूं आप समझ रहे होंगे। चलिए हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, ए बी सी यह 3 साझेदार व्यापार शुरू करते हैं। ए की दुगनी पूंजी बी की तिगनी पूंजी की जितनी है और बी की पूंजी सी की पूंजी के चौगुनी है। साल के अंत में 16,500 मुनाफे में से बी का हिस्सा कितना होगा, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। अब देखिएगा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन समझने लायक क्वेश्चन है, आप इस समझने का बस प्रयास कीजिएगा। हमें दे रखा है ए बी सी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ए की पूंजी है, ए की जो पूंजी है, जो ए की पूंजी दे रखा है वो दे रखा है ए की दोगुनी पूंजी सी के तिगुनी पूंजी के बराबर है। यही हमें क्वेश्चन दे रखा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जब ए रेशियो बी आएगा तो आप देखेंगे 3:2 आएगा। पूछेंगे कैसे, तो आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जब देखेंगे ए बी का दिया है ना, हाँ सॉरी बी, यहाँ पे बी दिया है। जब ए बटा बी करेंगे, बी नीचे आ जाएगा, तब देखेंगे 3 के नीचे 2 आ जाएगा, 3 संबंधित 2, यानी ए का जो रेशियो होगा 3 और बी का जो रेशियो होगा 2। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। और इसके आगे में दे रखा है और बी की पूंजी सी की पूंजी की चौगुनी है, यानी जो बी की पूंजी है सी की पूंजी की 4 गुनी है, ये हमें दे रखा है। और देखेंगे यहाँ से जब आप इसका रेशियो निकालेंगे तो बी संबंध है सी बराबर 4 संबंध 1। पूछेंगे एक कहाँ से है, तो यहाँ पे एक, मान लीजिए यहाँ पे एक ही तो है, जब कुछ नहीं है तो आप देखेंगे रेशियो निकल कर आ गया। ए संबंध बी बराबर 3 संबंध 2, अच्छा सी संबंध सी बराबर 4 संबंध 1, ये हमारा रेशियो निकल के आ गया। आप यहाँ से जब रेशियो निकालेंगे, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ गए होंगे। यहाँ पर 3 संबंधित 2 और यहाँ पर 4 संबंधित 1, इस रेशियो में हमने फाइंड किया। हमने अनुपात का क्लास आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अब नए हैं तो जाए क्लास अनुपात का क्लास देखें, ताकि आपको अनुपात अच्छे से भी समझ में आ जाए। अब देखेंगे यहाँ से 4 4 3 12 और 4 2 9 8 और 2 1 2, इस रेशियो में हम फाइंड कर लिए। यानी जो इनका इन्वेस्टमेंट था 12:8:2 में इन्वेस्ट जो था वो था। अब हम बात करते हैं इसके जो टोटल इन्हें इन्वेस्ट किया था, उसमें जो लाभ मिला है 16,500 का इससे लाभ मिला है। 2200 में 22 जो है इनका टोटल है, और जो इनका निकल कर आ रहा है लाभ, वो इस लाभ में निकल कर आ रहा है। अब हम बात करते हैं बी का, इसमें हिस्सा पूछ रखा है। अब देखेंगे बी का जो हिस्सा है यहाँ पे 8 है, और यही हमसे क्वेश्चन पूछ रखा है। अब इसे काटेंगे, देखेंगे 11 दूना 22, 11 11 का 11, 11 55 00, और देखेंगे 2 से ये कटेगा, तो आप काटें इसे 2 से, 2 2 चौके 8। अब देखेंगे तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब इसे करेंगे तो आप यहाँ से निकल कर आएगा 15 चौके 60 और 00, यानी जो बी का जो लाभ होगा वो लाभ होगा 6,000 रुपये। क्वेश्चन बहुत इजी था, आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, हल्का सा बस सोचने वाली था। जो भी अर्थमेटिक है वो रियल लाइफ से कंसिडर करें, अपने वास्तविक जीवन से ही मैथ को सीखा जा सकता है। आप बिल्कुल रटने का प्रयास ना करें, रटने से आपको कुछ नहीं होने वाला। आज रटेंगे कल भूल जाएंगे। अपने वास्तविक जीवन से मैथ को समझिए। मैंने आपको उदाहरण शुरू में ही दिया था कि मैं एक बिजनेस खोलना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है,
मेरे पास 10,000 रुपये है, मैंने अपने मित्र से सहायता मांगा तो उसने उस बिजनेस में इन्वेस्ट किया, हमने सेम टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया, इसलिए हम लोग का जो लाभ होगा वो हम लोग के पूंजी पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर वही मैं 9 महीने के लिए और वो 1 साल के लिए इन्वेस्ट करता, या मैं 1 साल के लिए वो 9 महीने की इन्वेस्ट करता, तब जो है पूंजी अलग होती, जो लाभ में बंटवारा होता है वो अलग होता। हम आगे एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में, आप बस बने रहिए और देखते रहिए। आप अगर क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, हो सके तो दबा कर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये कंटेंट आगे तक पहुंचे। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दे रखा है क्वेश्चन, ए, बी और सी ने क्रमशः 13,750, 16,250 और 18,750 का निवेश करके एक व्यवसाय की शुरुआत की। यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में से बी का हिस्सा 5,200 है तो ए और सी द्वारा अर्जित लाभों में अंतर ज्ञात कीजिए। हमें क्वेश्चन दे रखा है ए, बी और सी, यह हमें क्वेश्चन दे रखा है। और इनका जो इन्वेस्टमेंट है 13,750 रुपये और 16,250 रुपये, और जो सी का इन्वेस्टमेंट दे रखा है वो हमें दे रखा है 18,750 रुपये। आप इसे देखेंगे, रेशो में काटेंगे, इसे 25 बार में काटें तो आप देखेंगे 25 × 5 = 125, और जो यहाँ से निकल कर आ रहा है 12 12 5 यानी फिर 25 × 5 = 125। ठीक, यहाँ से फिर 25 में भाग देंगे तो 25 × 6 = 150, और यहाँ देखेंगे 12 निकल कर आएगा और 5 यानी 25 × 5 = 125। ठीक, और यहाँ से देखेंगे 25 × 5 = 125, 25 × 6 = 150, अब 25 × 7 = 175, और यहाँ से देखेंगे 175, और यहाँ से 12 5 25 × 5 = 125, ये निकल कर आया। और यहाँ से आप देखेंगे 5 × 5 = 25, 11 × 5 = 55, 5 से डिवाइड करेंगे 11 × 5 = 55, 13 × 5 = 65 और 15 × 5 = 75। ये इस रेशो में हमें निकल कर आ गया। हम बात करते हैं कि हमें क्वेश्चन दे क्या रखा है। हमें क्वेश्चन दे रखा है जो बी का हमें लाभ दे रखा है वो हमें दे रखा है 5200, यानी जो 13 बराबर दे रखा है वो हमें दे रखा है 5200 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और हमसे पूछ क्या रखा है, ए और सी का लाभों का अंतर हमें पूछ रखा है। देखेंगे ए और सी का लाभ का अंतर कितना हो रहा है, यहां से यहां तक 4, जो इनका अंतर आ रहा है 4, यानी 4 का हमें क्वेश्चन पूछ रखा है। अब देखेंगे 13 13 चौक के 52 और 4 चौक के 16, ये हमें क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यानी जो 1600 आंसर आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक समझने में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं। ये हम डायरेक्ट इसलिए करते हैं ताकि हमारा समय कम लगे, और पेपर का मेन मोटिव यही होता है कि हमें समय कम लगाना है और क्वेश्चन ज़्यादा अटेंड करना है। क्वेश्चन ज़्यादा अटेंड करने से आपको पेपर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जो भी टाइप आपको लगे, समझ में ना आए, कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, हम उसका जरूर निवारण करेंगे। अगला क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको, उससे पहले आपको समझ लें। मान लीजिए हम जो अभी बात कर रहे थे, अभी तो हमने सेम टाइम के लिए बात की। अब हम बात करते हैं कि हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे, उसमें जो मैंने 1 साल इन्वेस्ट किया, यानी 10,000 रुपये लगाकर 1 साल इन्वेस्ट किया, लेकिन मेरा दोस्त कहता है नहीं मैं तो 1 साल इन्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं 9 महीना इन्वेस्ट करूंगा। तब उस समय रेशो क्या होगा, तब देखेंगे जो मंथ में रहेगा, जितने मंथ का उस मंथ में, मान लीजिए मैंने व्यवसाय शुरू किया और 10,000 रुपये लगाए 12 महीने के लिए, और मेरे दोस्त ने लगाए 12,000 रुपये 9 महीने के लिए। वो कहता है नहीं भाई मैं 9 महीने के लिए लगाऊंगा, उससे ज़्यादा मेरे पास नहीं लगा पाऊंगा। तब आप देखेंगे किस रेशो में निकल कर आएगा। यहाँ से 3 0 से 3 0 खत्म, 3 चौके 12, 3 3 9। आप देखेंगे 10 चौका 40,
और 12 12 का 12 बन चुका है 36। आप इसे डिवाइड कर सकते हैं 20, 18, फिर यहाँ 10 और ये 9। यानी जो रेशो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 10/9 का। यानी जो समय है अगर वो डिफरेंट रहेगा तब हम उसे समय से मल्टीप्लाई करेंगे। उम्मीद है कि समझ में आया होगा आपको। चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, सुनील और गोपाल एक व्यवसाय में साझेदार हैं। सुनील 20,000 रुपये 9 महीने के लिए और गोपाल 30,000 रुपये 12 महीने के लिए निवेश करता है। 60,000 रुपये के कुल लाभ में सुनील का हिस्सा ज्ञात कीजिए। हमें क्वेश्चन दे रखा है। देखेंगे यहां पर एक सुनील है और गोपाल है। सुनील और गोपाल। जो सुनील है 20,000 रुपये 20,000 रुपये कितने महीने के लिए लगाता है? 9 महीने के लिए लगाता है। और जो है गोपाल 30,000 रुपये जो है वो 12 महीने के लिए लगाता है। तो अब देखेंगे, इसे काटेंगे आप तो यहां से 4 जीरो से 4 जीरो खत्म। यहां से देखेंगे 3 त्रिक 9, 3 चौके 12। 2 से काटेंगे तो आप देखेंगे 2 दूना 4, और अब 3 से इसे काटेंगे तो 3 से 3 खत्म। यानी जो इनका रेशियो होगा 1:2 में आएगा। यानी 1:2 में इन्होंने इन्वेस्ट किया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हमें दे रखा है 60,000 रुपये के कुल लाभ में से सुनील का हिस्सा ज्ञात कीजिए। यानी जो इनका योग है, जो कुल लाभ है वो हमें दे रखा है 60,000, और हमसे पूछ क्या रखा है? सुनील का लाभ ज्ञात कीजिए। यानी ये बराबर पूछ रखा है। अब देखेंगे 3 दूना 6, और जब इसमें गुणा करेंगे इसका तो यहाँ से निकल कर आएगा 20,000 रुपये। यानी जो सुनील का लाभ होगा 60,000 रुपये में से 20,000 रुपये होगा। क्वेश्चन का थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन जो था इस बार अलग था थोड़ा सा, क्योंकि इसमें बंद का इन्वॉल्वमेंट आ गया था। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो था सेम टाइम, यानी बिल्कुल समान समय के लिए समान रुपए नहीं लगाकर अलग रुपए लगाए जाते थे, लेकिन समान समय के लगाए जाते थे, इसलिए हम समान समय से गुणा नहीं करते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में जो था अलग अलग समय के लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट किया गया था। अगर अलग अलग समय का इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उस समय हम मंथ का गुणा करते हैं। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमें दे रखा है, इसे थोड़ा मिटा दें। क्वेश्चन दे रखा है, नीरज, रवि तथा श्याम 3 हिस्सेदार बराबर पैसा लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं, लेकिन वह क्रमशः 6 माह, 9 माह तथा 12 माह ही व्यापार कर में रहते हैं। अगर उन्हें कुल रुपये 36,000 का लाभ हो तो ज्ञात करो कि रवि को श्याम से कितना कम लाभ हुआ। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आपसे डिक्लेयर कर लेना चाहता हूँ। अभी हमने समान समय के लिए पढ़ा, समान रुपए के लिए पढ़ा। अब हम बात करते हैं, अगर रुपए ना देकर सिर्फ समान समय दिया हो, मान लीजिए जैसे समान जब बराबर रुपए लगाते हैं अलग अलग समय के लिए, मान लीजिए ये जो है 1,000 रुपये लगाता है और बी जो है 1,000 रुपये लगाता है और सी भी 1,000 रुपये लगाता है, लेकिन जो लगाता है 6 महीने, ये 9 महीने और ये 12 महीने। उम्मीद है कि समझ में आपको आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। अब देखेंगे जो समान रुपए लगाएंगे तो रुपए से तो रुपए कट जाएगा पूरा, और जो आएगा वो मंथ में रेशो आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब यही था कि अगर जब समान रुपए लगाए जाते हैं तो उस समय वो रेशो इन्वेस्टमेंट में रेशो में नहीं आता है, यानी वो कट जाता है, और जो रेशो निकल कर आता है वो मंथ के ऊपर निकल कर आता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। देखेंगे आप, नीरज, रवि और श्याम 3 लोग हैं, समान पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं। अभी मैंने समान पैसे आपको लगा कर दिखाया
वो बिल्कुल कट गया, यानी जो उनका रेशो आया वो सिर्फ मंथ में आया। ठीक उसी प्रकार इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जो नीरज है वो 6 महीने के लिए लगाता है और जो रवि है वो 9 महीने और श्याम जो है 12 महीने के लिए सेम राशि लगाते हैं। आप देखेंगे इसको रेशियो में फाइंड करेंगे तो अब ये कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चौके 12, यानी जो देखेंगे 4 3 7 2 9, यानी जो 9 के बराबर रेशियो दे रखा है वो हमें 3600 रुपये दे रखा है, 36,000 दे रखा है, सॉरी। यानी इस रेशियो में इन्वेस्ट कर कर इन्होंने इतना लाभ कमाया। आप इसे काटेंगे तो देखेंगे 9 का 9 18 9 चौका 36, 4 बार में ये कट जाएगा। अब हमें पूछ क्या रखा है, रवि को श्याम से कितना कम लाभ हुआ। जो रवि है वो श्याम है, उसे कितना कम लाभ प्राप्त हुआ, यानी 1 का, और 1 हमें यही क्वेश्चन पूछ रखा है। इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप देखेंगे 4000 रुपये निकल कर आएगा। यानी जो रवि है श्याम से 4000 रुपये कम प्राप्त करता है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये हमारा सेक्शन का आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन दे रखा है 4500 यानी 45,000 के साथ ये ने एक व्यापार शुरू किया। 6 महीने बाद 80,000 रुपये के साथ बी व्यापार में शामिल हो गया। 1 वर्ष के पश्चात सी व्यापार में 1,20,000 रुपये निवेश करता है, तो 2 साल बाद ए, बी तथा सी के बीच लाभ किस अनुपात में बांटा जाएगा। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। आप देखेंगे ए, बी और सी। जो ए है 45,000 रुपये, 45,000 24 महीने के लिए लगाता है, और जो है बी 80,000 रुपये 18 महीने के लिए लगाता है, और सी जो है 1,20,000 रुपये 12 माह के लिए लगाता है। अब देखेंगे पहले यहाँ से जो काटेगा, 6 दूना 12, 6 3 18 और 6 चौके 24। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत ना हुआ। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। आप फिर से काटिएगा, 5 9 45, और यहाँ से आप देखेंगे 5 से कम 5, 3 5 6 30। ठीक, यहाँ से आप देखेंगे 5 से कम 5, यहाँ पे बच गया 2, 5 से कम 5, 5 दूना 10, और यहाँ पे आप देखेंगे 5 चौके 20। ठीक, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत आपको ना हुआ हो। 4 3 और 2, फिर इसे काटेंगे तो आप देखेंगे 3 3 9, 3 एकम 3, 3 8 24, और यहाँ से देखेंगे 2 से कट रहा है क्या, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 चौके 8। तो देखेंगे 3 दूना 6, 8 एकम 8, 4 दूना 8, ये कट रहा है क्या, 3 4 4, यानी इस रेशियो में इनका लाभ होगा। उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझने में कोई दिक्कत ना हुआ होगा। ये थोड़ा क्वेश्चन कैलकुलेटिव था। आज का हम क्लास यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आया होगा। लगे रहिए, आपका 2022 में सिलेक्शन एकदम निश्चित है। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि ये जो कंटेंट आगे तक पहुँचे। आप बस मेहनत कायम रखिए। आपका जो रेगुलरिटी है वो हमेशा बरकरार रहना चाहिए। प्रैक्टिस करते रहिए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। चलिए हम मिलते हैं अब अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।